नहीं चाहते थे, पर आपने हमें मजबूर किया कि हम ये कदम उठाएं। क्या किया तुम दोनों ने मेरे साथ? अरे मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था? मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि मैं तीनों बच्चों को बराबर प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा। ये गलत कहाँ से हुआ? पापा जी, हम आपको 100 बार समझा चुके हैं कि जब वो आपका सड़क से उठाया हुआ बेटा है तो आपने उसके नाम प्रॉपर्टी क्यों करी? पापा जी, हमने आपसे 1000 बार कह दिया कि हम आपका असली वारिस हैं, तो प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा हम दोनों को मिलना चाहिए, ना कि उस नाजायज लड़के को। अरे बेटा, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से तुम दोनों के लिए बराबर कर तो दिए मैंने, और क्या दिक्कत है तुम्हें, अब ये बताओ। और फिर तुम खुद ही देखो तुम में और उसमें कितना फर्क है। अरे वो पढ़ लिख कर पुलिस की नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, और तुम दोनों क्या कर रहे हैं? खाली बैठकर बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पापा जी, हम दोनों को शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए, क्योंकि आप हर जगह हमारी बेइज्जती करते हैं, बड़ाई सिर्फ उसकी करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हम आपका असली वारिस हैं और वो आपका नाजायज औलाद है। और देखो, अभी भी आप अपने उसी बेटे की साइड ले रहे हो, हमें बुरा भला बोल रहे हो। हम आपके सगे बच्चे हैं और अब हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे बिल्कुल भी। अरे मैंने उसमें और तुमने क्या फर्क किया? बड़े से बड़े स्कूल में तुम तीनों को पढ़ाया, कोई फर्क नहीं रखा तुम तीनों में, लेकिन वो अच्छा निकला, होनहार निकला, तो उसकी अच्छाई है ना। और तुम निकम्मे हो, सिर्फ निकम्मे। पापा जी चुप करिए आप। मुझे सोच कर शर्म आ रही है कि वो सड़क छाप लड़का जिसको आप रोड से उठा कर लाए, इसके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, वो हमारी बराबरी कर रहा है, आप उसको हमसे कंपेयर कर रहे हो। अरे तुम दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसका क्या कसूर है? सिर्फ उसकी यही गलती है ना कि उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं है, और क्या कसूर है उसका? और फिर तुम दोनों खुद सोचो, मुझे कोई दुख नहीं है उसके नाम प्रॉपर्टी करने पर, हिस्सा देने पर, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो लायक है, काबिल है, उसने मेरे सपनों को पूरा किया है, वो कामयाब हो गया है। लेकिन तुम दोनों नाकाम हो, तो उसमें मैं गलत हूँ क्या? और तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? अरे शर्म तो मुझे आनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे असली खून है वो नाकाम है, नाकाबिल है, और जो मेरा खून नहीं है वो मेरा नाम रोशन कर रहा है। देखो, तुम दोनों चाहे मुझे जिंदा बना दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने कह दिया कि उसका हिस्सा उसे मिलेगा तो मतलब मिलेगा। पापा जी, लगता है आप ऐसा नहीं मानोगे। छोटी मालकिन, छोटे मालिक, ये क्या कर रही हैं बाबूजी के साथ? तू यहाँ क्या कर रहा है? आप दोनों कान खोल के सुनिए। आप जो हरकत कर रहे हैं ना बाबूजी के साथ, मैं सब कुछ देख लिया हूँ अपने आंखों से, और देखिएगा मैं ये सारी बातें बड़े मालिक को बता के रहूंगा। अच्छा, तो तूने सब देख लिया और तू बड़े साहब को बताएगा? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? हाँ साहब, नौकरी तो मुझे प्यारी है, पर मैं बाबूजी को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा रामू, चल ठीक है, मैं मान लेता तूने बड़े साहब को सब कुछ बता दिया। उसके बाद क्या होगा सोचा है? तेरे को शाबाशी दे देंगे बस। लेकिन अगर तू बड़े साहब को कुछ नहीं बताएगा, अपना मुंह बंद रखेगा, तो मैं तेरे को शाबाशी के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी दूंगा, जिससे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। बाकी ये सब तू देख ही रहा है, थोड़े ही दिनों में सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होने वाली है, तो हमारे साथ साथ तू भी माला माल हो जाएगा। हाँ छोटे मालिक, आपकी बात तो ठीक है, पर बड़े मालिक को पता चल गया तो? रामू, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। साहब को कौन बताएगा? तू बताएगा ना, और जब तू ही हमारे साथ हो गया तो साहब को मालूम कैसे चलेगा? छोटे मालिक, आपका आइडिया तो अच्छा है, पर एक बात बताइए, प्रॉपर्टी में मुझे भी हिस्सा मिलेगा ना? अबे 2 कौड़ी के नौकर, जब हम तुझे शांति से थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं तो तुझसे लिया नहीं जा रहा। अब तुझे भी हमारी बराबरी करनी है, तुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। शांति से जितने पैसे दे रहे हैं रख, वरना तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर तुझे अब भी हमारी बराबरी करनी है ना, तो बराबरी करने से पहले इस बुड्ढे का हाल देख, क्योंकि इस बुड्ढे ने अपने नाजायज बेटे को हमारे बराबर समझा, तब हमने इसका ऐसा हाल किया। तो सोच तेरा हम क्या हाल कर सकते हैं। एक बात बताइए छोटी मालकिन, आप इतना सारा पैसे रखेंगे और मुझे थोड़ा सा पैसा देंगे? अच्छा रामू सुन, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे प्रॉपर्टी। बस साहब को सब कुछ सच सच बता दे कि ये दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हैं, फिर आधी प्रॉपर्टी उसकी और आधी मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? बस तू एक एहसान कर, इन दोनों से मुझे बचा ले मुझे। अरे रामू, तू किस सोच में पड़ गया? तेरे को बुढ़ा क्या प्रॉपर्टी देगा? इसका तो थोड़ी देर में हम मिलकर काम तमाम करने ही वाले हैं। जब ये रहेगा नहीं तो तेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा कौन? और अगर तेरे को इस बुढ़े की साइड जाना है तो तू जा सकता है, फिर तेरा भी वही हाल होगा जो इसका होने वाला। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ आपकी बात मानने के लिए। आप जितना पैसा मुझे देंगे उतना पैसा मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो एक काम करते हैं, आजा मिलकर इस बुढ़े का काम तमाम करते हैं। रुक जाइए छोटे मालिक, जरा इधर आइए एक बार।
खा रहा हूँ, बोल। छोटे मालिक, आपको पता है अलमारी में 2 लाख रुपए रखे हैं। बड़े मालिक खुद मुझे बताए थे, वो बोले थे ये पैसा बाबूजी के दवाई के लिए रखे हैं। क्यों ना छोटे मालिक, पहले उसी में से हिस्सा कर ले हम लोग। मानना पड़ेगा रामू तेरे को, तू पैसों के लिए इतना जल्दी बिक जाएगा मैंने सोचा नहीं था। पैसों के मामले में बड़ा तेज है तू। चल चलते हैं नीचे। शिवानी आ जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू भी पैसों का लालची निकला। अरे तू इनके साथ मिल गया। देखो तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अपने बेटे की कमाई का हिस्सा बर्बाद नहीं होने दूंगा, तुम्हें नहीं लेने दूंगा मैं। अबे अब उठे, शांति से बैठा रहे। तू क्या ही उखाड़ लेगा हमारा? और तू इस कमाई की बात कर रहा है, तू टेंशन मत ले। उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा हम लोग ही लेने वाले हैं। और तू ना चाहते हुए भी खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा। चलो शिवानी। रामू बेटा बता कहाँ है पैसा? छोटे मालिक, पैसा इसमें है। इस अलमारी में जी मालिक। पैसा? आहा मसंगा पैसा। पैसा? हेलो साहब, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, आप जल्दी से उसको देखिए। अच्छा देखता हूँ। हेलो रामू, ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये लोग आपके पापा को इसलिए मारे हैं क्योंकि आप उनके सौतेले बेटे हैं और वो कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम कर चुके हैं। अच्छा ऐसी बात है। रामू तुम एक काम करो, तुम इनको ना बातों में उलझा के रखना जब तक मैं आ रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखियो, वो मेरे पापा के ऊपर ना हाथ ना उठाए। और हाँ, मेन डोर खोल के रखना। ठीक है साहब। पापा आप ठीक तो हो ना? नहीं नहीं बेटा, पहले मैं ठीक नहीं था, लेकिन अब तू आ गया है तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बेटा तुझे पता है ये दोनों मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा इन्होंने किया क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये लोग इस दरिंदगी पर उतर आए? पापा जी, मैंने सुना आपने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने नाजायज बेटे के नाम कर दिया है। कुछ हिस्से से तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? मैं तो तुम तीनों में बराबर हिस्सा बांटा है। तो पापा जी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करते ना, हम आपकी असली वारिस है, वो थोड़ी है। अरे बेटा, जैसे तुम दोनों मेरे बच्चे हो वैसे वो भी मेरा बेटा है। भले ही वो हमारा खून नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बचपन से उसे पाला पोसा बड़ा किया, तुम तीनों के साथ स्कूल में भेजा, तो उससे मेरा मोह बनता है ना। और तुम दोनों को भी उसको भाई समझना चाहिए। क्या फर्क है तुम दोनों में और उसमें? पापा जी, पहली बात तो ये कि आप उसको हमारा भाई मत बोलिए, क्योंकि वो आपका खून नहीं है। उसको आप सड़क से उठा कर लेकर आए थे। देखो बेटा, तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारा भाई है, उसे भाई मानो। पापा जी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के सिर्फ 2 हिस्से हों, एक शिवानी का और दूसरा मेरा। देखो बेटा, मैं तुम दोनों से साफ साफ कह रहा हूँ, हिस्से 3 ही होंगे, क्योंकि मैं उसे उतना ही अपना बेटा मानता हूँ जितना मैं तुम दोनों को अपना बच्चा मानता हूँ। पापा आपको दिक्कत क्या है? वो आपका सगा बेटा भी नहीं है, फिर आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? भले ही वो मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने उसे बेटे की तरह पाला है, तो वो मेरा बेटा है। एक बार हमारे बारे में सोचिए, हम आपके असली वारिस हैं। आप हिस्सा सिर्फ 2 हिस्सों में बांटिए, और वैसे भी हमारा ही तो फायदा होगा। हम आपके बच्चे हैं, हमारा भविष्य अच्छा होगा। उसका क्या होगा? नाइस बेटा है वो आपका। बस बेटा, तुम में और उसमें बस यही फर्क है कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया और तुम हमेशा अपने सर पे घमंड को रख के बैठते थे, घमंड के नशे में रहते थे, जबकि वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था, इसलिए वो आगे निकल गया और तुम कहाँ हो? यही बैठे हुए हो। पापा जी मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे आपसे इतना बताओ, आप प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करोगे या नहीं? बस मैंने कह दिया ना कि प्रॉपर्टी के 2 नहीं 3 हिस्से होंगे, तो मतलब 3 ही होंगे। जो कह दिया वही फाइनल है। पापा जी मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, हम दोनों की बात मान जाइए, वरना हम दोनों भूल जाएंगे कि आप हमारे पापा हो, और हमसे बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो तुम क्या कर लोगे? बताओ क्या करोगे तुम लोग? अच्छा पापा जी, तो हम क्या कर लेंगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बाप के ऊपर कौन हाथ उठाता है? अरे जिस इंसान ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि एक दिन तुम दोनों कामयाब बन जाओ, और आज जब तुम कामयाब नहीं हो पाए तो उसमें उनकी क्या गलती? अरे इस बाप ने मुझे भी तो पढ़ाया लिखाया था। जिस स्कूल में तुम दोनों जाते थे ना, उसी स्कूल में मैं भी जाता था, और मैंने दिन रात एक कर दिया अपने आप को काबिल इंसान बनाने में, अपने पापा का नाम रोशन करने में। और ये जो हरकत तुमने करी है ना, सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के लिए, वो कभी मैं सोचता भी नहीं।
अरे तुम्हारे पापा ने मुझे मंदिर की चौखट से उठाया था और आज तक ना मैं वो एहसान उतार नहीं पाया हूँ और ना जिंदगी भर कभी उतार पाऊंगा और ना ही उस चीज को मैं कभी भूलूंगा कि पापा ने कितने उपकार किए हैं मुझ पे। अरे ना जाने पापा ने तुम दोनों के ऊपर भी कितने एहसान किए होंगे और तुम दोनों ने उनकी कभी कदर नहीं की। तुम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी ऐश मौज में गुजार दी। और ये क्या प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है तुमने? अरे अगर तुम्हें किसी चीज की कमी थी ना तो मुझसे बोलते, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम प्रॉपर्टी के लालच में इतना नीचे गिर जाओगे कि अपने ही पापा की जान के दुश्मन बन जाओगे। खैर तुम्हें प्रॉपर्टी की इतनी भूख है ना तो एक काम करो, मेरी भी सारी प्रॉपर्टी ना तुम ही रख लो। पर आज के बाद मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। आज के बाद तुम दोनों का उनसे रिश्ता खत्म। मैं जा रहा हूं अपने पापा को लेकर। अबे चुप कर, ज्यादा भाषण मत दे। और शिवानी ये बिल्कुल सही तो बोल रहा है, ये हमारे बुढ़े बाप को अपने साथ रखेगा और हम दोनों इस पूरी प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों किस चीज की खुशी मना रहे हो? अरे प्रॉपर्टी लेकर करोगे ही क्या जब पूरी जिंदगी तुम्हें जेल में ही काटनी है? तो शायद भूल गए हो कि अभी जो तुम्हारे सामने इंसान खड़ा है ना वो एक पुलिस वाला है और एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो तुम। अच्छा, तू हमें जेल लेके जाएगा? हाँ मैं लेकर जाऊंगा। और तुम्हें बचाएगा कौन? अरे ऐसे कैसे तू हमको जेल लेके जाएगा? हमारे पापा जी है ना हमारे साथ, वो कैसे देख सकते हैं कि उनकी खुद की औलादे जेल में बंद हो? चुप करो तुम दोनों। क्या ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बाप को मारने की कोशिश करें? अरे बच्चे थे तो मैं तुम दोनों के नाम सब कुछ करना चाहता था, लेकिन जो तुमने किया ना मेरे साथ वो कोई बच्चे नहीं कर सकते, दुश्मन कर सकते हैं। तो अब तुम मेरे दुश्मन हो। मेरा एक ही बेटा है, वो ये है जो मेरी कद्र करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरा ख्याल रखता है। और तुम दोनों कहाँ से मेरे बेटे हो? तुम दोनों को तो जेल में ही होना चाहिए, सड़ना चाहिए, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। और जतिन तुम इन दोनों पर बिल्कुल भी दया मत करना। ये मत सोचना कि ये दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं। इन्होंने जो किया है ना वो क्राइम है, इसकी सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए। तो तुम जो भी कानूनी रूप से सही है ना वो करो, ले जाओ इन्हें, जेल भेज दो इनको। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ जो भी किया ना, हम नादान हैं, हम बच्चे हैं आपके, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम आपको बिल्कुल भी नहीं सताएंगे। भैया को बोले ना कि हमें जेल न डाले। हाँ पापा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग पैसों के लालच में आ गए थे। हम आपके बच्चे हैं ना, माफ कर दो हमको, कान पकड़ते हैं, प्लीज छोड़ दो हमें। हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आप लोग रख लीजिए। हमारे करियर के बारे में थोड़ा सोचिए, हमें छोड़ दीजिए, माफ कर दो पापा प्लीज। पापा जी अगर एक बार हम दोनों जेल में गए ना तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज पापा जी हमें बचा लीजिए। भैया आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद ना हम आपको भी कभी उल्टा नहीं बोलेंगे। पापा जी हम भैया की ना आगे से बहुत इज्जत करेंगे, प्लीज बचा लीजिए पापा जी। हाँ भैया, हम जैसे भी आपके छोटे भाई बहन है, छोड़ दो हमको भाई बहन समझ के, प्लीज भैया माफ कर दो। नहीं, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। अरे जो इंसान अपने पापा का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा? और आज तो मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन कल को तुम फिर वही हरकत करोगे मेरे पापा के साथ, क्योंकि इंसान की फितरत ना पैसों को लेकर कभी नहीं बदलती। और मेरे पापा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं अपने पुलिस वाले होने का फर्ज अच्छे से निभाऊं और अपना फर्ज मैं अच्छे से निभाऊंगा। और अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। चलो मेरे साथ।